इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर आगे गए हैं एंड ऑफ कोर्स इस साल विल बी द रियल टेस्ट ऑफ द गेम क्योंकि इस बारी पानी हम कंट्रोल करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे, देखिए, जो मेन स्ट्रक्चर है स्टोरेज एंड फ्लो कंट्रोल के ऊपर। रियल और इमीडिएट गेन्स जो अभी तक भारत ने पिछले 360-370 दिन में अचीव करा है सलाल बगलिहार डैम के अंदर, जहां पर जो पिछले साल में फ्लशिंग और जो सेडिमेंट रिमूविंग और जो जो जितना भी सिल्टिंग विल्टिंग के ऑपरेशन थे वो पूरी तरह से हमने कर चुके हैं। उससे क्या हो रहा था कि जब पहले आप नहीं कर रहे थे तो आपका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी, तो हमने पूरे फ्लशिंग साइकिल्स अपने जितने भी पूरे रिस्टोर कर लिए हैं। स्टोरेज एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, टर्बाइन लाइफ अच्छी हो रखी है, एज अ मैटर फैक्ट उसके अंदर भी काफी सारे अपग्रेड्स करे गए हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट स्टेबिलिटी। आउटपुट स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास पहले तो स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना पानी कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा और कैसे जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखिए, पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। दूसरा बात करते हैं चेनाब के ऊपर। चेनाब के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पकल दुल जो 1000 मेगावाट का है, कीरू जो 624 मेगावाट का है, क्वार जो 540 मेगावाट का है, रातेल जो 850 मेगावाट का है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है और फुल पावर में काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटेजिक राइवल है, सावलकोटे जो 1856 मेगावाट का है, और बुसरार जो 800 मेगावाट का है। अगर आप ये दो फटाफट इसको कर पाएं तो बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर बनेगा। इट विल बी कंप्लीट कंप्लीट गेम चेंजर एज फार एज द चेनाब इज कंसर्न। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो एक बुसार जो है एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक एक फ्यू पोटेंशियल स्टोरेज डैम है ये। दिस इज नॉट रन ऑफ द रिवर डैम, दिस इज अ ह्यूज स्टोरेज डैम जहां पर आप पानी बहुत सीजन्स तक होल्ड अप कर सकते हो। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे इसका 3 2 1 साल तो हो गया, अनदर 2-3 इयर्स के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। झेलम एक्सेस की तरफ जाएँ तो तुलबुल नेविगेशन सिस्टम जो वुलार बराज वहाँ पर बन रहा है, जो हिस्टोरिकली ब्लॉक्ड है, काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी आके हमेशा रोते थे। अब पूरी तरह से फुल पावर, फुल जोश में आगे जाया जा रहा है। यहाँ पर विंटर फ्लो जो है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारे लिए नेविगेशंस, लोकल वाटर कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें काम में आती हैं एंड वी कैन एक्चुअली डू अ लॉट। देखिए एक चीज़ आपको समझाऊँ, इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को काफ़ी टैक्टिकल चीज़ें भी पता चलती थी। सीजन के टाइम पे जब भी जैसे आप जब डैम खुलने का टाइम होता था, अगर वो डैम सडनली बंद हो जाए तो पाकिस्तानी देखते थे कि भैया ये बंद क्यों हुआ है? कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रही है, क्या नहीं है, व्हाट हैज़ हैपेंड? तो लॉट ऑफ टैक्टिकल इंटेलिजेंस डेटा इनको मिलता था कि भाई क्या एक्टिविटी चल रही है भारत में, विदाउट एक्चुअली लुकिंग इनटू भारत, जस्ट लुकिंग एट द वाटर फ्लो, इनको वो पता चल जाता था कि कोई मूवमेंट हो रही है तभी वहां पर बंद करा है, या कुछ हो रहा है वहां पर तभी बंद करा है। ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई, कुछ यहाँ पर एक्सिस्टेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब मिलिट्री की मूवमेंट हो रही होगी। So there is a lot of 2 and 2 4 that the Pakistanis could do with regards to this entire thing. सबसे बड़ा वेपन जो आपने अभी तक यूज करा है इज डेटा वॉरफेयर। एंड डेटा वॉरफेयर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा, डेटा इज प्रीटी मच एवरीथिंग फॉर वाटर। तो आपको अपस्ट्रीम से कितना पानी आ रहा है, पहले इनके पास हाइड्रोलॉजिकल डेटा जाता था। उसके बाद कितना स्टोर कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, तो पूरा टैक्टिकल डेटा इनके पास जाता था। अब वो डेटा नहीं जाता है, इनको पता ही नहीं चलता भैया अपस्ट्रीम में कितना पानी है, कितना रिजर्वॉयर में है, कितना छूटेगा, कितना नहीं छूटेगा। दे हैव नो आइडिया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, आप अपनी एडवांस फूड मॉडलिंग नहीं कर सकते, क्रॉप प्लानिंग नहीं कर सकते, रिजर्वॉयर की कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। अब भैया आपने यहां पर सेट करा अपना रिजर्वॉयर कि यहां पर पानी आएगा, पानी साला इधर आ जाता है, यहां से यहां कैसे लेके जाओगे? सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। और पाकिस्तानियों ने अपने अपने कनाल्स और ये सब चीजें तो बनाई नहीं है। इनके मंगला डैम और ये जो भी इतने बड़े-बड़े डैम इन्होंने बना रखे हैं, ट्रस्ट मी 50% ऑफ देम आर फुल ऑफ सिल्ट। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, ना इनके पास पैसे हैं उनको सीधा करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड थिंग एज़ फार एज़ इरिगेशन साइकल्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि ये बिल्कुल भी इरिगेशन की प्लानिंग कर ही नहीं पाएँगे। ठीक है जी? जो एडिशनल की प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे चेनाब के ऊपर, अगर आप देखें किरतई 1 एंड किरतई 2, 390 मेगावाट और 930 मेगावाट 2 का।
लोअर कलनाई जो 48 मेगावाट का एक छोटा है बट एक ग्रिड स्टेबलाइजेशन के बड़ा इंपॉर्टेंट है। उंज मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट जो है 196 मेगावाट का जो आ रहा है रावी बेसिन में, बट एक स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर डाइवर्जन और इरिगेशन जम्मू रीजन के अंदर जो आपको चाहिए वो बड़े आराम से आप कर सकते हो। शाहपुर खंडी डैम है जो 206 मेगावाट का आ रहा है, तो पावर तो बनेगी बनेगी, बट उसके बाद आप जो पानी को यूटिलाइज कर सकते हो, रावी के पूरे पानी को यूटिलाइज कर सकते हो, चेनाब के पूरे पानी को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शाहपुर खंडी तो लिटरली अगले आई थिंक 1-2 महीने के अंदर वो ऑन हो जाएगा। दिस इज गोना बी अ क्वाइट अ गेम चेंजर। जो कैस्केड सिस्टम्स जिसको बोलते हैं कि भैया एक लाइन के अंदर बैक टू बैक सिस्टम्स होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल ऑफ फ्लो टाइमिंग के ऊपर आप काफी हद तक काम कर रहे हैं। झेलम बेसिन के अंदर देखें तो किशन गंगा का 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वहां पर ऑपरेशनल है, बट धीरे धीरे करके उसको फुली ऑपरेशनल करने की कोशिश करी जा रही है। डाइवर्जन जो झेलम सिस्टम है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट करने की आपके पास कैपेबिलिटी रहेगी, पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रहेगी। उसके बाद उरी 2 जो 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जहां पर अभी अपग्रेड चल रहे हैं, जहां पर मैसिव अपग्रेड चल रहे हैं डीसिल्टिंग और ये सब चीजों के बाद, ताकि उसके अंदर पानी स्टोर और डाइवर्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रहे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी सारे माइक्रो एंड मीडियम हाइड्रो क्लस्टर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं, जहां पर ये रिवर के ऊपर एट एवरी सर्टेन इंटरवल दे विल बी अ स्टॉपेज। उससे होता क्या है कि आपके जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक गेम रहता है, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल मेगा डैम उस रीजन के अंदर बनाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, आप छोटे छोटे ये चीजें बना रहे हो, तो इम्पैक्ट आपके पास वही आता है एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल स्टॉप्स इन द इंटायर वे। नाउ देखिए, नॉन डैम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भूलते हैं लोग, जिसके बारे में बात बात नहीं करते हैं, इज कनाल एक्सपेंशन। ठीक है, पहले क्या होता था, जो पानी अनयूज होता था उसको तो ऐसे ही भेज देते थे पानी में। आज आपकी कनाल एक्सपेंशन चल रही है, जहां पर इरिगेशन का पानी पंजाब में, जम्मू और पंजाब में आगे डाइवर्ट किया जाएगा। पंजाब में बात करी जा रही है कि उसको आगे डाइवर्ट 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 करके सीधा राजस्थान तक किस तरह लेके जाया जाए, दोआब और वो पूरा रीजन तक नीचे। तो आप इंटरनल डाइवर्जन फीजिबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, जहां पर एक अर्ली स्टेज पे है अभी, बट स्ट्रेटेजिकली ये बहुत क्रिटिकल है। इससे जो वेस्टेड आउटफ्लो होता था यार, जिसके आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वो तो ऐसे ही चले जाता था। और फ्यूचर में अगर आपको पूरी तरह से टैप बंद करना पड़े, ये कैपेबिलिटी आपके हाथ में आ जाएगी। रेजिंग ऑफ डैम हाइट्स, सेडिमेंट रिमूवल और कन्वर्टिंग रन ऑफ द रिवर टू क्वाजी स्टोरेज बिहेवियर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बीच में बना के आप स्टोरेज पार्ट बाय पार्ट करते हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपके पास एग्जिस्टिंग डैम्स हैं, उनकी अगर आप हाइट बढ़ाते हो, तो ऑब्वियसली पानी की कैपेसिटी ऊपर हो जाती है। सेडिमेंट रिमूवल, जिसको हम डीसिल्टिंग और ये सब चीजें बोलते हैं, वो करने के पूरा काम चल रहा है। और प्रीटी मच आई थिंक ऑल दोस प्रोजेक्ट्स हैव बीन डीसिल्टेड, जो पिछले 40-40, 50-50 सालों से डीसिल्ट नहीं हुए हुए थे। कचरा भरा हुआ था उसके अंदर, मिट्टी भरी हुई थी पूरी। अब पंगा क्या हुआ, आपने जब डीसिल्ट करा होगा इसको, तो वो कचरा मिट्टी गई होगी नीचे, और इनके जो डैम वैसे भी 30-40% वैसे भी सिल्ट से भरे हुए हैं, ये और भर गए होंगे। दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी ऑफ डूइंग डीसिल्टिंग। सो ये एक जो चीज होगा, ये बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है, आप तो बड़ा इनोसेंट सा चीज कर रहे हो कि यार हम तो अपना डैम डीसिल्टिंग कर रहे हैं, बट इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है डाउन द स्ट्रीम, इट इज एब्सोल्युटली टेरिबल। खैर, वो मिट्टी बड़ी अच्छी होती है, जो सिल्ट वाली मिट्टी होती है, उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ अच्छे से, आप उसको यूज कर पाओ, तो बड़ी एक अच्छी उपज देती है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। बट आपका डैम अगर 60% भरा हुआ हो, तो उपज तो भूल जाओ, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। प्लस उसका वेट इतना ज्यादा होता है मिट्टी का, ऊपर से अगर और पानी आता है, सो इट क्रिएट्स अ ह्यूज चैलेंज टू एक्चुअली हैंडल दैट पर्टिकुलर डैम। ऊपर से आपका काम चल रहा है अबाउट ग्रिड एंड पावर इवैक्यूएशन। किसी तरह से 1000 मेगावाट के पकलदुल जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके अंदर एक बड़ा, सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट जो बन रहा है इंडस वैली सिस्टम के ऊपर, और आई थिंक सितंबर 2026 में वो पूरा हो जाएगा। मई 6 तारीख को पिछले साल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा था सेटअप टाइमिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम को, ताकि वहां पर जो बिजली बने, जेएनके से नॉर्थ इंडिया के अंदर पूरा वहां पर जा सके। कोई पावर का बॉटलनेक नहीं, ग्रिड स्टेबलाइजेशन करने की बात और ग्रिड अपग्रेडेशन करने की बात, जो एग्जिस्टिंग आपका ग्रिड है। भारत के अंदर बिजली की कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड्स जो अभी अभी हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत वीकनेसेस हैं, जिसके ऊपर काफी काम करा जा रहा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो है। इट नीड्स टू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। इस सेक्टर में काफी फास्ट चल रहा है, बट दैट नीड्स टू बी कॉपीड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। खैर, वो एक और टॉपिक है, एक डिफरेंट दिन के लिए। विदाउट दिस, डैम्स आर यूजलेस। विदाउट हाइड्रो पावर, आप जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, आज आप उसको यूज कर रहे हैं।
और पाकिस्तानियों को ये बड़ा पता है क्योंकि अगर आप देखें चैथम हाउस में आर्टिकल्स आ रहे हैं, इन लोगों ने जाके बड़े-बड़े मतलब इन लोगों ने जाके बड़े-बड़े चिट्ठियाँ देनी शुरू कर दी हैं चारों तरफ कि साहब वो देखो जी, हमारे तो प्रोजेक्ट मिलने खत्म हो गए हैं। उसके बाद इन लोग इनका जो असीम इफ्तिकार है, जो पीआर पाकिस्तान का करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो एक चिट्ठी लिखी थी, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को दी है कि भैया जो ग्रेव इम्प्लीकेशंस ऑफ इल्लीगल सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इन गधों को ये नहीं पता, पहले तो हमने उसको सस्पेंड नहीं करा है साहब, इट इज अबेयंस। अंग्रेजी सीख लो, नहीं तो इसको ना गूगल पे जाके उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया करो, तभी तुम लोगों को अकल आई। एक्चुअली उर्दू भी ये बोलते नहीं है, जो तुम्हारी गंदी पंजाबी है उसके अंदर ये अच्छी पंजाबी हमारे देश में बोली जाती है, गंदी पंजाबी जो तुम्हारी उर्दूआइज पंजाबी है उसको जरा तुम उसमें ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, अब उतनी भी अकल नहीं है, नहीं तो चाइना के पास जाओ, तुमको एक एआई सॉफ्टवेयर बना के देगा कि भैया जो अंग्रेजी और सब कुछ लिखा होता है उसको हमारी जरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो। इनके पास वो तो कैपेबिलिटी है ही नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल पे जाके देखो जी, ये पूरा जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के अंदर है, ये परमानेंट इंस्टेबिलिटी देता है साउथ एशिया के अंदर, ये वो बड़ी-बड़ी इन्होंने लैंग्वेज करने की कोशिश करी। भारत की तरफ से बोला जा रहा है देखो साहब ये ट्रीटी थी, इस ट्रीटी में इतना पानी हम लोग रख सकते हैं, इतना पानी हम रखेंगे। कर लो तुमको जो करना है। अभी तो ट्रीटी के तहत जो चीजें करनी चाहिए वो ही नहीं करी थी हमने। अभी तो वी आर जस्ट गोइंग भैया एज पर द ट्रीटी, अगर हमको एक्स परसेंटेज पानी रखना है, हम उसको रखेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रीटी। हमने उसको अबेयंस में रखा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, हम उसको यहां करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज में जो आएगा कि कैपेसिटी बिल्ड करके पूरी तरह से नलके को किस तरह से बंद किया जाए। कोई डिजाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस नहीं है, फटाफट आपको क्लियरेंसेस मिलती हैं और एग्रेसिव इंजीनियरिंग डिजाइन जो पिछले 30 साल तक एक शेल्फ के ऊपर पड़े हुए थे उनको क्लियर करा जा रहा है। देखिए डैम जोन्स इस टाइम पे इंटीग्रेट किया जा रहा है सर्वेलेंस ग्रिड के साथ, आईएसआर ग्रिड के साथ, एयर डिफेंस ग्रिड के साथ और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं तो इसको सिविलियन और स्ट्रेटेजिक यूज में दोनों में लाया जा रहा है। डेटा हम इनको देते नहीं है। तो भैया पिछवाड़ा धोने के लिए जब धोने के लिए पानी चाहिए होगा, पानी होगा नहीं, और जब पानी होगा तब धोने के लिए कुछ होगा नहीं। बात इनकी यही आने वाली है और इनकी बहुत इनको आगे जाके प्रॉब्लम मिलेगी। इनको ये समझ में आ रहा है कि भैया फँस गए हैं, इन लोगों ने ये चीज़ जो इंडिया ने करा है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट, क्योंकि वैसे भी इनकी वाटर मैनेजमेंट इज़ वर्स देन नथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को मेजर समरपाल सिंह तूर के साथ। तब तक नमस्कार।